नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कद्दू, लौकी, नेनुआ या झींगा के बीजों से सीडलिंग तैयार करने के बारे में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये झींगा का पौधा है। तो इसको मैंने 20 मार्च को इन सभी गिलासों में लगाया था। तो आप जो है सीडलिंग ट्रे में या प्लास्टिक गिलास में या ये छोटे से जो गमले आते हैं ब्लैक कलर के, इसमें भी इसका बीज लगा करके पौधे को जो है तैयार कर सकते हैं। तो सीडलिंग से पौधे तैयार करने में फ़ायदा क्या है? सीडलिंग से फ़ायदा ये है कि जो बीज हम लोग लगाते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और खेतों में जब जहाँ तहाँ डाल देते हैं तो कुछ पौधे उगते हैं, कुछ पौधे बर्बाद हो जाते हैं। तो सीडलिंग लगा करके हम एक ही जगह कम समय में कम स्पेस में ही सभी बीजों का जो है अच्छी से जर्मिनेशन कर पाते हैं और इसकी देख रेख कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आज 20 मार्च को मैं लगाया हूँ, आज 3 अप्रैल हो गया, यानी कि 14-15 दिन में ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे पत्ते जो हैं इसमें जो है निकलने शुरू हो गए हैं। 1 से 2 दिन में जो है इसका जो है ये वाला सिरा जो है अब ये सरकने लगेंगे। अब बहुत जल्द ही इसमें जो स्टेम टेंडिल जो निकलते हैं, जिसको आम बोलचाल में बोलते हैं कि सूढ़ी निकल रहा है, मतलब सूढ़ अपना निकाल रहा है, तो ये सूढ़ी भी निकलने लगेंगे। तो जब सूढ़ी निकलने लगते हैं किसी पौधे में, तो ये इसका जो स्टेम टेंडिल जिसको बोलते हैं, स्टेम टेंडिल जो है ये इसका बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब सेंस करने लगता है और इसके आसपास में किसी ये ठोस वस्तु को ढूंढने लगता है, क्योंकि जब ठोस वस्तु को ये पकड़ते हैं उसके बाद ये सरकना शुरू करते हैं। अगर उस स्थिति में हम कोई चीज़ से सहारा नहीं देते हैं तो ये इसका स्टेम टेंडिल जो है आगे मुड़ करके ऐसे कुंठित हो जाते हैं और उस स्थिति में लता वाली प्रजाति जो है आगे जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कुंठित होकर रह जाते हैं। तो जैसे इस स्थिति में आए, जब स्टेम टेंडिल निकलने लगे, तो हमको प्लास्टिक के धागे से या सुतली के धागे से या किसी लकड़ी के सहारे से इसको सहारा देना होता है, ताकि इसका स्टेम टेंडिल जो है उसको पकड़ ले और ये लता जो है उसी के सहारे ये सरकने लगे। अब रही बात कि इसको तैयार करेंगे कैसे, कौन कौन सी इसमें सावधानियां बरतनी होती है और कौन कौन से इसमें काम करने पड़ते हैं, तो इसी को आज हम लोग जानेंगे और सीडलिंग तैयार करने के बारे में सीखेंगे। तो सीडलिंग तैयार करने के लिए अपने पास या तो ये पानी पीने वाले गिलास होने चाहिए, और इतना गिलास जो है ये इतने मिट्टी जो है इसमें परफेक्ट है किसी बीज के अंकुरन के लिए और सीडलिंग तैयार करने के लिए। अगर गिलास नहीं है तो सीडलिंग ट्रे जो आता है आप उसको ले सकते हैं, या जैसे लौकी है, कद्दू है, बड़े वाले पौधे जो है, तो उसको आप इस ट्रे में लगा सकते हैं कि जब तक खेत तैयार नहीं है तब तक हम इस ट्रे में रखें पौधे को, और जब खेत तैयार हो जाए तो हम उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर दें। तो हम लोग आज जानेंगे ये गिलास है ये, और गिलास में ही हम लोग बीज डाल करके सीडलिंग तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी गिलास में लगे हुए हैं और एक भी बीज जो है मतलब बिना जमे नहीं रह पाया है, सभी बीजों में जो है जर्मिनेशन हो पाया है। तो आइए देखते हैं। बीजों से सीडलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी लेते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं मिट्टी है, और ये मिट्टी इतनी भुरभुरी है क्योंकि ये जो जिस गमले में फूल सूख गए थे उसी गमले की जो है ये मिट्टी है, और इसमें जो है सड़ी हुई गोबर कुछ मात्रा है इसमें, तो इसीलिए मैं इसमें अलग से गोबर नहीं मिला रहा हूँ। मिट्टी के बाद हमें चाहिए होती है वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो खूब सड़ी हुई गोबर जो है 2-3 साल या साल भर पहले की सड़ी हो, उस गोबर को जो है हम भुरभुरी बना लें। सड़ी हुई गोबर, ध्यान रहे कि गोबर जो है कच्ची ना हो, उसको भुरभुरी बना करके मिट्टी में जो है मिक्स कर लेते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए अगर आपके पास जो है वर्मी कंपोस्ट है तो आप जो है उसमें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर मिला करके और उसमें कोकोपीट मिला करके इसमें मिट्टी तैयार कर लें। कोकोपीट मिलाने से होता है ये होते हैं हाई फाइबर, तो हाई फाइबर होते हैं तो इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कि जैसे मान लीजिए हम कहीं 1-2 दिन पानी नहीं दे पाते हैं इसमें, तो ये पानी को जो है अपने में ये ऑब्जर्व करके रखते हैं और उसी पानी से जो है पौधे जो है अपना
खनिज पदार्थ जो है अवशोषित करते रहते हैं। तो मिट्टी, सड़ी हुई गोबर और कोकोपीट आसानी से इसको मिला करके मिक्स कर लें। ये मिट्टी भुरभुरी हो गई। उसके बाद अगर आपकी मिट्टी जो है कहीं अधिक, जहाँ हमेशा नमी बनी रहती है, वहाँ से लिए हैं, तो इसमें जो है निमेटोड हो सकते हैं। तो निमेटोड को कम करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं नीम की खली। नीम की खली जो इसे ये देख पा रहे हैं, ये नीम की खली है। और नीम की खली जो है ये बाज़ार में ये खुले रूप में मिले हैं, जिसमें नीम की खली कम और बालू अधिक है। तो आप जब भी लें अच्छे क्वालिटी की नीम की खली लें। और नीम की खली नहीं है तो नीम की सूखी पत्ती या नीम की हरी पत्ती को तोड़ करके उसको सुखा लें और उसको चूर्ण बना करके अच्छी तरह से महीन करके इसमें मिला लें। तो नीम जो होते हैं एंटी फंगल के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं। नीम की पत्ती से निमेटोड को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। निमेटोड क्या होता है, जैसे कि जीव जंतु जैसे हुए, जैसे माल मवेशी हो गए, हम लोग हो गए, तो हम लोगों के आंतों में जो कृमि पाए जाते हैं जो हमारे या जीव जंतुओं के विकास को अवरुद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे की जड़ों में जो है निमेटोड लगते हैं। वहीं जैसे फीतक कृमि हम लोगों में पाए जाते हैं, वहीं फीतक कृमि उसी हिसाब से उसके पेड़ पौधे के जड़ में लगते हैं। तो जिस मिट्टी में ज़्यादा नमी होता है, बहुत दिन तक अगर उस नमी बना रहता है, तो उसमें निमेटोड उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि ये साइड वाले वीडियो में देख पा रहे हैं, यही निमेटोड है। जब किसी भी पौधे में जब ये लग जाते हैं, उसके जड़ को जो है गुलठी देख रहे हैं, गुलठी कर देता है। और जिससे जड़ का जो है, जड़ में हम लोग सभी जानते हैं कि जो जाइलम जो तंत्र होते हैं, जो मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित कर करके पत्तियों तक भेजते हैं, वहाँ पत्तियों में उसका भोजन, पौधे का भोजन बनता है। तो जड़ जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं निमेटोड से, और पौधे का जो है ग्रोथ रुक जाता है। थोड़ी सी भी धूप अगर निकलेगी तो उसमें जो है पौधे मुरझाने लगते हैं, फिर शाम को हरे हो जाएंगे, फिर दिन में मुरझा जाएंगे और पौधे का जो है ग्रोथ नहीं होता है। तो जब बीज में हम डाल रहे हैं तो इसके जड़ जो है, जैसे देख पा रहे हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा से जो है इसका जड़ का जो है ग्रोथ हुआ है चारों ओर। तो इस मिट्टी में हम पहले से अगर नीम की खली मिला दें तो इसमें जो है निमेटोड कंट्रोल हो जाते हैं। तो नीम की खली के बाद अगर नीम की खली नहीं है तो आप जो है इसमें ये थोड़ी सी फंगिसाइड मिला सकते हैं। जैसे ये कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो ये दोनों का मिश्रण होता है, ये फंगिसाइड जो इसमें मिला सकते हैं। तो मैं नीम की खली इसमें डाल दिया हूँ, इसीलिए इसको फंगिसाइड को केवल दिखाने के लिए थोड़ा सा मिला रहा हूँ इसमें। तो ये जो है मिलाने के बाद जो है अब मिट्टी ये तैयार हो गई। अब मिट्टी तैयार हो गई तो अब करते हैं गिलास की तैयारी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं गिलास का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये गिलास है, तो गिलास में ऐसे डायरेक्ट जो है मिट्टी नहीं डालेंगे। इसको जो है ये पीछे का जो है थोड़ा सा कॉर्नर जो है इतना, एक साइड से इधर से और एक साइड से इधर से, आप चाहे तो एक ही साइड काट के रख सकते हैं। इस तरह से इन गिलासों में मैंने पहले से काट लिया है। तो काटने के बाद इसको मिट्टी ऐसे भर देंगे। बराबर भरने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे। इस तरह से इसमें मिट्टी भरने के बाद अब इसमें बीज डालने से पहले हम बीजों को जो है, इसे अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस समय में पौधे को जो है 12 घंटे अगर रात में फूलने के लिए छोड़ देते हैं तभी आसानी से ये फूल जाता है और इसमें अच्छी से जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन जब ठंड के दिन में डाल रहे हैं तो ठंड के दिन में इसको 20 घंटा से 24 घंटा इसको फुला दें पानी में। उसके बाद अगर पानी में आप डाल रहे हैं तो जिस बर्तन में पानी डाल रहे हैं उसमें जो है बीज डालने के बाद जब पानी डाल देते हैं तो उसमें एक चुटकी जो है उस पानी में आप फंगिसाइड जो है मिला करके और रात भर इसको छोड़ दे फूलने के लिए। तो ये मैं रात में ही डाल चुका था, ये फूल चुके हैं। तो बीज डालने से पहले जो है बीजों की प्रकृति जाननी होती है कि ये प्रकृति बीज के कौन से बीज है, इसकी प्रकृति क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये बीज जो है
ये तुरई का है, जिसको नेनुआ भोजपुरी में कहे तो घेवड़ा भी बोलता है लोग। तो ये तुरई है और ये लौकी है, ये लौकी का बीज है। तो इसको डालने के लिए सबसे पहले इसको प्रकृति को जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि बीज के दो भाग होते हैं, या एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, दो भाग होते हैं। एक होता है मूलांकुर, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, और एक होता है प्लम्यूल यानी कि परांकुर। तो बीज का जो मूलांकुर भाग होता है उससे पौधे का जो है जड़ बनता है। और मूलांकुर का विशेषता है कि वो हमेशा प्रकाश से विपरीत यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वो मूव करता है। और परांकुर जो होता है वो जिधर से प्रकाश मिलता है उधर वो ग्रोथ करता है। तो जब हम बीज को डालते हैं तो सबसे पहले इसमें से बीज का जो भ्रूण जब फूटता है तो इसमें से पहले मूलांकुर निकलता है, और मूलांकुर निकल करके मिट्टी की ओर जाता है, और मिट्टी में जा कर के वो पौधे के लिए पहले बेस बनाता है ताकि खनिज लवण हम वहाँ से अवशोषित करके दे सकें, और तब परांकुर जो है परांकुर में ग्रोथ हो। तो सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, उससे जड़ बनता है, और उसके विपरीत ऊपर की ओर परांकुर निकलता है, जिससे तना और पत्तियों का विकास होता है। तो उस स्थिति में जैसे मूलांकुर निकलता है और बेस बना लेता है, और उसके बाद परांकुर जब निकलता है तो ये बीज जो होता है ये कुछ मूव कर जाता है, ऐसे मूव करता है। और ये जो है, ये जो बीज ऐसे रहते हैं वो मूव करके और ऊपर की ओर, और ये जब इसका मुंह फटता है तो ये खोल जो ऐसे रहता है, जो ऐसे हो जाता है। और कुछ बीजों का जो खोल जो है वो परांकुर ले करके ऊपर की ओर आता है, मिट्टी से ऊपर। उसी स्थिति में अगर हम इस बीज को ज़्यादा गहराई तक डाल देते हैं, और ये जो बीज का आवरण जो फटता है और वो फैल करके जब परांकुर उसको लेकर आ रहा होता है, और अधिक गहराई होने के कारण वो पूरे मिट्टी को वो छेद नहीं पाता है, और उसी में वो मूव करके कुंठित होकर के उसकी तनाएँ जो है वो टूट जाती है। और ऊपर से हम देखते हैं कि बीज निकला नहीं, और बीज जम करके अंदर ही टूटा पड़ा रहता है। तो इसलिए इसको गहराई मेंटेन करते हैं कि जितना गहराई डालें कि आसानी से बीज जो है निकल जाए। कुछ पौधे का जो आवरण जो है अंदर ही टूट करके रह जाते हैं, और कुछ का आवरण जो है ऊपर जो है वो परांकुर लेके निकलता है। तो यही सोच करके पहले बीज हम लगाते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये लौकी है। तो इसके जो है ऊपर जो नुकीला भाग है इसको हम ऊपर रखते हैं, और नीचे जो चौड़ा भाग है तो इसको हम नीचे रखते हैं, जैसे कि। और इसको जितना बड़ा ये बीज है इसके हिसाब से हम इसको आधा इंच जो इसको है गहराई में इसको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, बस छोड़ दिए, ऊपर वाला मिट्टी जो है बराबर कर दिए। उसी तरह से ये भी है, ये लौकी है, ये नीचे वाला भाग है चौड़ा जो है, और ये नुकीला जो है उसको ऊपर रखेंगे, और इसको जो है वहीं आधा इंच गहराई में डाल के छोड़ देंगे। अब ये देख पा रहे हैं ये तुरई है, तो इसका भी देख पा रहे हैं जो राउंड है एकदम चिकनापन लेते हुए राउंड है, इसको हम नीचे करते हैं, और जो नुकीला और थोड़ा सा खुरदुरा है इसको हम ऊपर रखते हैं। तो जैसे एक इसको भी हाफ इंच की गहराई में दबा देंगे, उसी तरह से इसको भी हाफ इंच की गहराई में दबा देंगे, और इसको भी हाफ इंच की गहराई में इसे दबा दिए। इतना थोड़ा सा इसको हिला लें। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मिट्टी कम है, क्योंकि जब पानी इसमें हम डालेंगे तो ये थोड़ी सी और नीचे ये बैठती है, तो थोड़ी इसको ऊपर से मिट्टी डाल लेंगे। डालने के बाद इसमें ऊपर से धीरे धीरे थोड़ा करके पानी डालते हैं। इतना ही पानी डालेंगे ताकि बाहर ना गिरे, और जब ये पानी सूख जाए तो फिर ऊपर से हम कुछ और पानी डालेंगे। ना डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर ये पानी जब सूख जाए तो फिर इसमें थोड़ी से और डाल देंगे। आसानी से डालेंगे ताकि जो बीज हम डाले हैं वो दिखे नहीं। जैसे पानी डालते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ये रिसते हुए ये नीचे की ओर ये पानी जो है
नीचे की ओर जा रहा है। तो थोड़ी सी पानी और डालेंगे इसमें। देख पा रहे हैं ये रिश्ते हुए नीचे तक ये जा रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। तो पानी डाल दिए। तो पानी डालने के बाद देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये रिश्ते हुए यहाँ तक ये भीग जाएगा, और अधिक पानी जब इसमें होगा तो जहाँ से हम काटे हैं उस वहाँ से रिस करके ये निकल जाएगा। तो अब पानी डालने के बाद इसको हम किसी छाँव वाले जगह पे रख देते हैं। और पानी आज नहीं, आज तो डाल चुके, कल नहीं डालना है। कल शाम में थोड़ा सा 8-8, 10-10 ml पानी इसमें हम डाल करके छोड़ देंगे। फिर परसों 8-10 ml पानी डाल करके छोड़ लेंगे। अगर कहीं धूप की जगह थोड़ा अधिक धूप लग रहा है, अगर सूख रहा है, तो उसमें थोड़ी सी पानी हम बीच में दोपहर में भी दे करके थोड़ा थोड़ा डाल करके छोड़ देंगे। ये 4 दिन में ये जो है इसका अंकुरन जो है ऊपर निकल जाता है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये आज 14-15 दिन हो गए निकल करके ये तैयार है। तो जब इसमें अंकुरन निकल जाए तो इसको 2 घंटा 2.5 घंटा शुरुआत के दिन में, शुरू में 2 घंटा 2.5 घंटा धूप दिखाएंगे, और फिर उसको सेमी शेड की जगह पर रख देंगे कि थोड़ा सा धूप दिखाएं, फिर बाहर रख देंगे। इस तरह से जब 10-12 दिन के पौधे हो जाएं तो आप इसको आसानी से धूप में रख सकते हैं। और जैसे तैयार हो जाए, 5-6 पत्ती हो जाए, तो अगर आपका खेत तैयार नहीं है तो आप इसको ऐसे बड़े गमलों में शिफ्ट करके 5-6 दिन रख सकते हैं, कि ताकि कुछ बड़ा और हो जाए तो आसानी से इसमें से निकाल करके हम खेत में डाल दें। और अगर खेत तैयार है तो 5-6 पत्ता जैसे हुआ तुरंत इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए खेत। ओके, तो ये थी बीजों से पौधा तैयार करने की थोड़ी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।